है एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग अकेडमी बाय वर्षा पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं केवीएस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं जीके और जीएस वाले सेक्शन में। और बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का ये सेशन रहने वाला है, आप इसे ज़रूर देखिएगा। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रहेगी, कुछ बहुत ही शॉर्ट नोट्स हैं आपके लिए जो बहुत हेल्प होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के वीडियो को। तो हमारे यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है बजट 2025 और 26 में इस वर्ष शिक्षा मंत्रालय के लिए कुल रुपये 1,28,650 करोड़ का रिकॉर्ड बजट आवंटित किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 6.22% अधिक है। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ और ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद है योग्यता आधारित प्रश्न। परीक्षाओं में रटने की प्रवृत्ति को खत्म करने के लिए 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड कर दिए गए हैं। तो प्रश्न जो आएंगे आपके परीक्षाओं में वो कितने कैसे आएंगे, 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद है अपार आईडी। विद्यार्थियों के लिए एक राष्ट्र एक छात्र आईडी अपार आईडी को अनिवार्य करने की प्रक्रिया शुरू की गई, जिससे उनके शैक्षणिक रिकॉर्ड को डिजिटली सुरक्षित रखा जा सकेगा। एआई स्किल पर जोर। केंद्र सरकार ने 2025-26 के बजट में शिक्षा क्षेत्र में एआई के लिए उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हेतु रुपये 500 करोड़ आवंटित किए हैं। इसके बाद है आपका विकसित भारत बिल्डथॉन 2025। शिक्षा मंत्रालय ने अटल इनोवेशन मिशन के तहत सहयोग से इसे भारत के सबसे बड़े स्कूल स्तरीय हैकाथॉन के रूप में लॉन्च किया, ताकि बच्चों में कोडिंग और समस्या समाधान कौशल विकसित हो। इसके बाद है आपका विश्वास योजना। श्रम मंत्रालय और शिक्षा विभाग के सहयोग से युवाओं के कौशल विकास और रोजगार को जोड़ने के लिए विश्वास योजना का विस्तार किया गया। एनसीईआरटी की डिजिटल लैब। विज्ञान की पढ़ाई को रोचक बनाने के लिए एनसीईआरटी ने मिडिल और हाई स्कूल के छात्रों हेतु वर्चुअल डिजिटल लैब और ई बुक्स की शुरुआत की है। तो देखें यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो यह है कि जो क्वेश्चन पूछने का तरीका होगा, यहाँ पर आपको यहाँ पर ये हेडिंग जो दिखा हुआ है रेड कलर का, ये और या फिर इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन पूछ ली जाएगी, या फिर इसकी जो डिटेल है यहाँ पर लिखी हुई है, यहाँ पर ये चीज़ पूछ करके आपको ये पूछ लिया जाएगा कि इससे रिलेटेड जो कोई भी इनमें से एक ऑप्शन दे दिया जाएगा कि कौन सा सही है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट आता है संस्कारशाला। गुवाहाटी में संस्कारशाला नामक मूल्य आधारित शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जो नैतिक शिक्षा पर केंद्रित है। तो संस्कारशाला की शुरुआत कहाँ की गई है? गुवाहाटी में। और ये किस पर आधारित है? नैतिक शिक्षा पर आधारित है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद है एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। शिक्षा के लिए रुपये 500 करोड़ के निवेश से एक नया एआई उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य प्री प्राइमरी से लेकर रिसर्च स्तर तक एआई को एकीकृत करना है। शायद ये वही क्वेश्चन है जो अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था, ये भी वही वाला है ना। तो ध्यान रखिएगा। तो रुपये 500 करोड़ इस एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए निवेश किए गए हैं सरकार द्वारा, ठीक है। इसके बाद आता है आपका 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स ATL। सरकार ने अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 नई लैब बनाने का लक्ष्य रखा है, ताकि छात्रों में वैज्ञानिक सोच विकसित हो सके। तो कितनी नई लैब बनाई जाएंगी? 50,000। किसके अंतर्गत? अटल टिंकरिंग लैब्स के अंतर्गत। इसके बाद आता है, और हाँ इसमें यह भी पूछा सकता है कि ATL की फुल फॉर्म क्या है। तो अटल टिंकरिंग लैब इसका पूरा नाम है, तो आपको ये भी याद रखना है। इसके बाद है PM रिसर्च फेलोशिप PMRF का विस्तार। अगले 5 वर्षों में शोध को बढ़ावा देने के लिए 10,000 फेलोशिप प्रदान की जाएंगी। तो 5 वर्षों में शोध करने के लिए कितनी लैब्स? 10,000 लैब्स जो फेलोशिप हैं वो प्रदान की जाएंगी। इसके बाद है भारतीय भाषा पुस्तक योजना। स्कूल और कॉलेजों के लिए भारतीय भाषाओं में अध्ययन सामग्री तैयार करने हेतु रुपये 347 करोड़ आवंटित किए गए हैं। तो भारतीय भाषा पुस्तक योजना के लिए कितने रुपये आवंटित किए गए? रुपये 347 करोड़ रुपए। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका भारत कनेक्टिविटी। भारत नेट परियोजना के तहत प्रदेश के सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से जोड़ा जा रहा है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल शिक्षा की खाई को पाटना है। इसके बाद आता है का PM यशस्वी छात्रवृत्ति। OBC EBC DNT श्रेणी के छात्रों के लिए ट्यूशन और हॉस्पिटल फीस की भरपाई हेतु इस योजना को और सुदृढ़ बनाया गया है। तो आपसे पूछा यह जा सकता है कि OBC EBC DNT श्रेणी के छात्रों के लिए जो ट्यूशन या हॉस्पिटल की फीस की जो भरपाई है वो किस योजना के तहत है? वो PM यशस्वी छात्रवृत्ति के तहत है, ठीक है। इसके बाद आता है विद्या लक्ष्मी लोन स्कीम। उच्च शिक्षा के लिए रुपये 10 लाख तक के ऋण की प्रक्रिया को डिजिटल और आसान बनाया गया है। तो अब उच्च शिक्षा तक के लिए जो ऋण है वो कितना दिया जा सकता है? रुपये 10 लाख तक दिया जा सकता है। तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद आते हैं यहाँ पर NEP से रिलेटेड और आपकी
जो है जो डिजिटल पहल हुई हैं उनसे रिलेटेड कुछ टर्म्स आती हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या है कि एब्रीविएशंस के रूप में पूछा जा सकता है और उन एब्रीविएशन का जो बीच में कोई भी लेटर है ये पूछा जा सकता है कि उसका जो फुल फॉर्म है या जो एब्रीविएट उसको करना है। ठीक है, तो क्या हो सकते हैं, सबसे पहला है ABC एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, अपार है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, FLN फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, परख है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, NHERC है नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, MERU है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़। इसके बाद है आपका दीक्षा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। देखो ये वाला जो आपकी फुल फॉर्म है, मल्टीपल एग्जाम्स में इसको पूछा गया है। ठीक है ना, मल्टीपल एग्जाम्स में इसको क्या है पूछा गया है, तो आपको ये याद रखना है। ये भी पूछ सकता है कि जो दीक्षा में आई का मतलब क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, और यहाँ पर जो इसका के का मतलब है वो क्या है, नॉलेज है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। इसके बाद है स्वयं स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरेटिंग माइंड्स। तो यहाँ पर W का मतलब पूछा जा सकता है, वेब है। अगर आप पूरी फुल फॉर्म याद रखेंगे तो आपको वहाँ पर पहचानना बहुत ईजी हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, 102 बार अगर आप स्लाइड को देखेंगे तो बहुत इजीली क्या है आपको याद रख लेंगे। ठीक है, 1-2 दिन आप इसको, आपके पास अभी 2-3 दिन हैं, मतलब 2 दिन मान लीजिए, अगर आप इसको अच्छे से रीड करेंगे तो बहुत इजीली क्या है आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद है निपुण भारत नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। PM श्री का मतलब है PM स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, मूक्स का मतलब है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। तो यहाँ पर ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो आपके KVS एग्ज़ाम में आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो जो भी आपको भी क्या करना है, बार बार इनको रिवाइज करना है और जो भी आपके साथ के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर करना है। ठीक है, एंड ऑल द वेरी बेस्ट कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, आप बेस्ट स्कोर कर सके इस एग्ज़ाम में। तो फिर मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।